हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं राधेश्याम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग का अगला लेक्चर साइक्लोअल्कीन का नेमिंग पढ़ेंगे। साइक्लोअल्कीन को पढ़ने से पहले बता दें कि इससे पहले साइक्लोअल्कीन, उसके बाद साइक्लो कंपाउंड, उसके बाद अल्काइन अल्कीन, इस सब का नेमिंग हम लोग कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्कीन में हमको पढ़ना क्या है कि इसका नेमिंग कैसे करना है। नेमिंग करने से पहले साइक्लोअल्कीन के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले तो साइक्लो कंपाउंड में पढ़ाए थे हम शुरू में कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक तब होगा जब उसमें कम से कम 3 कार्बन हो। 3 कार्बन होना मस्ट है, ये तो कंडीशन हो गया। दूसरी बात क्या है कि अगर अल्कीन है तो हमारे पास 2 कार्बन के साथ हुआ। अगर देखो ऐसे ये अल्कीन होता है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कम से कम एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो ये इससे साइक्लोअल्कीन होगा। उसके बाद इसमें नेमिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि पेरेंट चेन उसी को चूज करना है जो जिसमें मतलब चूज करते समय, पेरेंट चेन को चूज करते समय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस पेरेंट चेन में आए, चाहे वो रिंग बड़ा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा कंडीशन क्या है नेमिंग करने से पहले, ये सब चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम इस कार्बन को, जैसे इस एग्जांपल में इस कार्बन को अगर 1 देते हैं नेमिंग, तो इसको इससे आगे चलना पड़ेगा, इधर 2 देना ही पड़ेगा। मतलब 2 कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड है तो तुम एक कार्बन को अगर नेमिंग 1 देते हो तो दूसरे उसके अगले जिससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके अगले कार्बन को तुमको 2 देना ही पड़ेगा, चाहे उसमें लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है या ना हो रहा है। ठीक है, अगर फॉलो हो रहा है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 देने के बाद देखेंगे कि लोएस्ट प्रेफरेंस पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है, कैसे नेमिंग करने से लोएस्ट प्रेफरेंस पे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही लेकिन नेमिंग करना चाहिए। ठीक है, यही नेमिंग करने का सही तरीका है। ठीक, एक्चुअली एक 2 रूल लगाते हैं सब, लोएस्ट लोकेंट और लोएस्ट सम। लोएस्ट सम वाला कोई रूल ही नहीं है, लोएस्ट लोकेंट ही सही रूल है और लोएस्ट लोकेंट से ही हमको क्या करना है, उसको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से ही पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। आईपीएससी पढ़ने का एक तरीका ही होता है, लेकिन रूल तो बहुत है। अब हर रूल को लिखना, उससे अच्छा क्या है कि रिवीजन करने के लिए यही करना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन हम करवाते हैं बस उसको तुम एक बार कर लो, वही तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, उसी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, हमारे पास 3 कार्बन का रिंग है, तो क्या हो गया ये साइक्लोप्रोपेन। अभी तक मान लो डबल बॉन्ड नहीं है, तब साइक्लोप्रोपेन। जैसे डबल बॉन्ड आया तो हम लोग देखेंगे कि 1 और 2, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है, तो हमको सीधे क्या करना है, साइक्लो और इन है और 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप इन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इस तरह से। अब देखो दूसरे एग्जांपल में, पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल में हम क्या किए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा, सब्स्टिट्यूएंट ये क्या है, मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल को लगा दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि नेमिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम बताए थे कि नेमिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट होता है। उसमें भी अगर एक कार्बन को तुम 1 दिए तो उसके अगला कार्बन, मान लो ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, तो अगर तुम इसको 1 देते हो तो इसको 2 देना पड़ेगा। इधर ऐसे, इधर नहीं चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे। अगर इसको 1 दिए तो इधर 2, तो इस तरह से जैसे हम। और उसके बाद ये करने से पहले ये भी सोचना मन में कि लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो फॉलो हो। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो सब एक तो वो दोनों रूल को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो दोनों रूल के हिसाब से सबसे सुटेबल ये कार्बन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इससे देखो कार्बन को भी प्रेफरेंस, ये डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस मिल गया और मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी प्रेफरेंस मिल गया, तो ये 1 हो गया और ये 2। ठीक है, तो 1 पे क्या है, हमारा मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो
इधर देखो, अगर तुम यहाँ से नेमिंग करते हो तो नेमिंग करने में क्या हुआ, 1 2 3, मतलब काउंटिंग यहाँ से किए 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लोएस्ट लोकेंट नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको लोएस्ट लोकेंट ऐसा लगे कि हम लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करते हुए यहाँ से गिनती चालू करके 1 2 कर दे तो कम नंबर पे मिल गया, लेकिन ऐसा अगर किए ऑप्शन में भी इस तरह का रहेगा आंसर, लेकिन क्या हो जाएगा फिर, गलत। क्यों? क्योंकि तुमने इस कार्बन को 1 दिए और इधर चले गए, जबकि हम बताए थे अगर इस कार्बन को 1 दिए तो तुमको 2 इधर देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या किए कि इस तरह से करने पे अगर 1 2 3 पे आता है इधर ऐसे, तो ये भी कर सकते हैं 1 2 3, या तो ये 1 2 3, इसमें तो किधर से भी करेंगे तो वहीं पे जाएगा, इसलिए 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा ये, ठीक है। फिर अगला हमारे पास 4 कार्बन का रिंग है और यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। उसके आगे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये क्या है एंटी एरोमेटिक, बस अभी लिख लो, आगे जब एरोमेटिसिटी शुरू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास 5 कार्बन का रिंग है और इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटीन और साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोपेंटीन। उसमें क्या देखना है कि अगर कहीं छोटे से रिंग जैसे 8 कार्बन से लेस, तो 5 6 4, उसमें एडजेसेंट डबल बॉन्ड नहीं होंगे, जैसे इस तरह से यहाँ। अगर इस तरह से देखते हो तो तुम बताओ कि तुमको पता होगा कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ये निकालना सिखाए थे। तो sp हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों ऐसा क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो लिनियर होगा, मतलब 180 एंगल होगा उसका, 180 डिग्री, ठीक है। जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, इस तरह से कर सकता था, ऐसे यहाँ पे हो सकता है ऐसे, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 6 कार्बन का रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है और रिंग अभी भी हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन का ही है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, कैसे करेंगे नेमिंग। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पे आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट तो नहीं फॉलो हुआ एक तरह से, ठीक है, बहुत नंबर ज्यादा 6 नंबर मिल गया, और पॉसिबिलिटी है कि इससे कम भी मिल सकता है, तो हम कम वाला खोजेंगे। कैसे खोजेंगे, तो 1 2 3 नंबर पे आ गया, तो एक तरह से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले मिला और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी एक तरह से लोएस्ट हो गया है। पहले के मतलब पहले जो बताया कि 6 पे जा रहा था, अभी अब 3 पे आया, और रूल के हिसाब से आया, तो ये मेरा सही था नेमिंग, इस तरह से करना है। अगर हम 1, यही ध्यान रखना है कि अगर 1 इसको दिए तो 2 इधर, अब इधर में 1 2 इधर में, इधर देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी में। 1 मिनट। कुछ और क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं और नया नया कंसेप्ट सीखते हैं। एरोमेटिसिटी, अभी जो एंटी एरोमेटिक बताया, तो वो जो नया सीरीज शुरू हो गया है जीओसी, उसमें उसको आगे करते हुए जीओसी में बहुत सारा इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री आगे बढ़ेंगे पढ़ के, ठीक है। अभी फिलहाल नया क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक हेक्सेन रिंग है और हेक्सेन रिंग में एक ये लगा हुआ है और एक लगा हुआ इधर, क्या है, डबल बॉन्ड का रिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या होगा। अच्छा बताओ, एक चीज बताओ कि ये क्या है,
ये है टर्सरी ब्यूटाल, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो ये तो रिटेन नेम या कॉमन नेम कर सकते हैं। अगर हम क्या कहें कि आईयूपीएसी नेमिंग क्या करें, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट पे यहाँ से जुड़ा हुआ है सब्सटेंट, तो यहीं से नेमिंग होगा 1 2, और 1 पे 2 मिथाइल लगा है, तो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। तो कितने नंबर पे होगा, तो उसको देखना है। और सबसे ऊपर में क्या है कि ये देखो यहां से लगा हुआ है, तो 1 2, तो 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। तो एक सब्सटेंट है 1 मिथाइल इथाइल, एक सब्सटेंट है 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। अब हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो देखो अगर काउंटिंग तुम यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 3 नंबर पे इसको, फिर अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे इसको, तो किधर से चलना है, किसको पहले लिखेंगे। तो एक्चुअली हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नेमिंग करते वक्त वहां अगर डाई या ट्राई आता है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो कि 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और यहाँ क्या है 1 मिथाइल इथाइल, तो 1 मिथाइल M आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 1 1 डाई, तो D आ रहा है, तो D वाले को पहले लिखेंगे। इसी के चलते इसको पहले लिखना है तो इसको कम नंबर देना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसीलिए हम इस तरह से क्या किए, पहले सब्सटेंट का नेमिंग करके उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसीलिए देखे क्योंकि दोनों को अगर हम यहाँ से 1 2 3 ये भी आ रहा था और इधर से करते तो 1 2 3 ये आ रहा था, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन उस बेसिस पे नहीं हो रहा था, तो हम क्या करिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर चुन लिए, ठीक है, उसको चूज कर लिए। तो क्या हो गया 3 पे क्या है 3 ब्रैकेट, चूंकि कॉम्प्लेक्स है क्या लिखेंगे 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, ये हो गया इसका नेम। अब फिर देखो 6 पे क्या है 6 1 मिथाइल इथाइल, ये हो गया। उसके बाद क्या है साइक्लो साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन, ठीक है, X1N भी लिख सकते हैं हेक्सीन। तो ये इसका क्या हो गया नेम हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन या एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्लोरो लगा दिए और यहाँ पे हम ब्रोमो लगा दिए और यहाँ एक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक मिनट, अब देखो कि यहां से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं वही वाला केस है 1 2 3 3 पे ये आ रहा है, फिर इधर से 1 2 3 पे वो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अगर इस तरह का कंपैरिजन आता है तो हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर को चूज करके प्रेफरेंस का ऑर्डर दे देते हैं। तो क्या करेंगे हम ब्रोमो बी पहले आया कि क्लोरो का सी पहले, तो बी पहले, तो हम क्या करेंगे इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 6 साइक्लो क्लोरो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन या इन लिख सकते हैं सीधे, ठीक है। तो क्या हो गया 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। इसमें ना क्या याद रखना, क्या यार कि अगर कंपैरिजन करते वक्त दोनों एक ही साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से नेमिंग करके आगे बढ़ना है। उसके बाद हम आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं और उससे आगे कंसेप्ट सीखते हैं एग्जांपल से।
मान लो हमारे पास एक इस तरह का रिंग दे दे, अब सबसे पहले चलो पहले ये करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो कि पेरेंट चेन किसको खोजेंगे। हम क्या कहे थे कि पेरेंट शुरू में ही क्लास शुरू होने पे ही कहे थे कि पेरेंट चेन उसी को खोजना है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, चाहे वेदर इट हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन और नॉट, दिस इज नॉट नेसेसरी, वी हैव टू चूज पेरेंट चेन कार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड, ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले मिलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या हो गया 1 2 2 कार्बन का पेरेंट चेन आ गया, और ये जो है 5 कार्बन का एक साइक्लो रिंग वो क्या हो गया हमारा सब्सटेंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे 1 नंबर पे क्या है साइक्लो क्या साइक्लो पेंटाइल, 1 नंबर पे क्या है साइक्लोपेंटाइल, और क्या हो गया इथीन। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि किसको चूज करना है कि जिसमें पेरेंट चेन उसी को चूज करना है जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज करके यहां भी डबल बॉन्ड हो जाए और यहां भी डबल बॉन्ड, अब देखो अब तो दोनों के पास दोनों चेन में दोनों कार्बन के चेन में क्या है कि डबल बॉन्ड है। तो फिर हम क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड जब है तो अब खोजेंगे क्या कि पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर कितना ज्यादा है। जब तक इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे नहीं था, तो फिर हम डबल बॉन्ड वाला चूज कर लिए, चाहे वो कम नंबर का कार्बन है तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगा तो पहले डबल बॉन्ड को। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ भी डबल बॉन्ड है और रिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो अब देखेंगे कि कार्बन का चेन कितना लंबा है, तो कार्बन का चेन जितना लंबा वही क्या हो गया पेरेंट चेन। तो ये 5 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो ये क्या हो गया पेरेंट चेन। और ये अब हम क्या करेंगे नंबरिंग यहीं से कर लेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी देना है प्रेफरेंस, तो 1 और 2, तो 1 2 हो गया, और 1 पे क्या है इथेनाइल ग्रुप है। ठीक है, इथेनिल, और 1 पे है तो क्या देखो क्या लिखेंगे 1 ETHENEYL इथेनाइल, ओके, इथिन का सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ से छूटा हुआ एक हाइड्रोजन को हटा के जुड़ गया था इस रिंग में, तो क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट की तरह इथिन में नेमिंग ऑफ इथिन में हम बताए थे। ठीक है, अल्कीन में नेमिंग ऑफ अल्कीन जब पढ़ाए थे उसमें ये बताए थे कि इथेनाइल क्या होता है। ठीक, अब देखो 1 पे इथेनाइल आ गया साइक्लोपेंटीन, पेंट 1 ठीक है, क्या हो गया नेमिंग 1 इथेनाइल साइक्लोपेंट 1 ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं नेमिंग चूज करते हैं। अब अगर मान लो कि रिंग से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बाहर आ जाए, ठीक है, रिंग से ज्यादा कार्बन बाहर आ जाए तो हम लोग फिर बाहर वाले को चूज करेंगे, उसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड भी ज्यादा है कि नहीं, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है कि नहीं, तो दोनों चीज को कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखो, दोनों में फर्क क्या है, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को डील करते हुए चलना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास कंसेप्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, उससे क्या होगा कि हमारे पास और क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन करने का मतलब जरूरत नहीं होगा, तुम रिवीजन कर सकते हो इसी को देख के, इस लेक्चर को एक बार और देख लेना, या नोट बनाओगे तो नोट में से रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो बताया कि क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन के हिसाब से खुद से बनाओ, तो उससे क्या होगा तुमको याद रहेगा। रूल को कितना लिखो, रूल 1 2 थोड़ी है, हर क्वेश्चन के लिए एक अलग रूल निकल के आता है। सबका नेमिंग करना है। ठीक है, तो देखो इसका नेमिंग करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेमिंग किस तरह से करेंगे, अगर कार्बन को तुम यहां से 1
तो 2 इधर। अगर 1 यहाँ 1 तो 2 इधर, ठीक है। लेकिन ऐसे मत करना 1 इधर तो 2 इधर, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। और ऑप्शन में तुम्हारा मिल जाएगा उस तरह से नहीं, तो वो होता है एकेडमिक धोखा। उसको क्या बोलते हैं? एकेडमिक धोखा। हम लोग उससे क्या करेंगे? बचेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 1 पे क्या है? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, फिर 6 पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 6 लिख लेंगे एक ही साथ। एक मिनट। 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उधर जगह नहीं था, तुम लोग अलग से मत लिखना, ठीक है। एक ही साथ लिखना है। 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका क्या हो जाएगा? नेमिंग हो जाएगा। इस तरह से बचना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो देखो 1 2 3 4, भले ही ज्यादा नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन रूल जो कह रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब इधर ने 1 2, ये मत देखना कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से नजदीक आ रहा है तो इसी को ये ऐसे नेमिंग कर देंगे, ऐसे नहीं। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से करते तो 1 2 3। देखो ये तरीका, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। देखो क्या करना है? 1 2 3 4 5। अब देखो तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल गया ना उससे, तो इस तरह से नेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देख के नेमिंग करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह से। एक तो रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि हम नंबर काउंटिंग कहां से स्टार्ट किए? जहां से डबल बॉन्ड है, ये मेरा एक रूल फॉलो हो गया। दूसरा, सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल गया, ठीक है। तो हम लोग नेमिंग लिख सकते हैं। क्या है? 3 पे है एक, दूसरा कितने पे है? 5 पे है, तो 3 5 डाइमिथाइल साइक्लो 3 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? साइक्लो अल्कीन का नेमिंग करेंगे। साइक्लो अल्काइन नहीं होता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसका नेमिंग हम लोग कल अगले क्लास में डील कर लेंगे। चूंकि होता क्या है ना, हमारे पास बड़े कार्बन में 2 डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं, और छोटे कार्बन के रिंग में नहीं आते जिस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि साइक्लो अल्कीन का जो भी जनरल कंसेप्ट, एग्जाम्पल, वो हम लोग देख लिए। अब अगले क्लास में इससे अगला टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है रिवीजन को, उसको फॉलो करो, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कराएंगे ही चैप्टर के अंत में। तुम खुद से भी ट्राई करो कि कर लें उसको, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुमको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।